लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दीवानी कचहरी में तारीख पर आए युवक को दिन दहाड़े कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या, वकीलों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में दीवानी कचहरी में आज तारीख पर आए एक युवक की बदमाशों ने 4 गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक को बदमाशों ने 4 गोली मारी। फायरिंग के बाद कचहरी में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हत्या होता देख मौके से भाग निकले। वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में से भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वकीलों ने पुलिस पर हत्या के आधे घंटे बाद पहुंचने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने मांग किया कि कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे 200 पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। मृतक युवक दिलशाद बिहार का निवासी था और अपने अधिवक्ता से मिलने दीवानी कचहरी आया था। मृतक बड़हलगंज कोतवाली में दर्ज पास्को एक्ट में मामले में अभियुक्त था। कचहरी गेट पर हुई इस दुस्साहसिक घटना से अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित बिभुईपुरा निवासी ताहिर हुसैन का बेटा दिलशाद हुसैन बड़हलगंज कोतवाली में दर्ज बलात्कार व पास्को एक्ट के एक मामले में अभियुक्त था, जिसकी एडीजे कोर्ट में आज तारीख थी। तारीख के सिलसिले में ही वह अपने अधिवक्ता शंकर शरण शुक्ल से मिलने आया था। करीब 1:15 बजे वह अपने अधिवक्ता से मिलने के बाद कोर्ट से बाहर आ रहा था कि इसी बीच दीवानी कचहरी के मेन गेट पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि बगल में स्थित चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी भाग खड़े हुए। दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश 2 की संख्या में बताए जा रहे हैं। एक को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। पकड़ा गया युवक पीड़ित लड़की का पिता बताया जा रहा है। मौके से पिस्टल भी बरामद हो गई है। चुनावी माहौल में कचहरी मेन गेट पर हुई इस घटना की सूचना मिलते ही एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा, एसपी सिटी सोनम कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान मौके पर पहुंच गए। इस बीच अधिवक्ता भी वहां मौजूद पहुंच गए और इस घटना को लेकर आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस को शव उठाने से मना कर दिया। पुलिस अफसरों के समझाने बुझाने पर वे किसी तरह शव उठाने देने के लिए तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम कन्हैया लाल है जी। हाँ, यहाँ हम लोग पार्किंग में खड़े थे। अभी बगल हमसे बस 20 कदम की दूरी पे एक आदमी आया और एक आदमी पीछे से 2 गोली मारा। वो आदमी गिर गया और दौड़ते हुए पिस्टल लहराते हुए अम्बेडकर चौक तरफ भाग रहा था। उसको दौड़ाया गया। उसके बाद वहाँ मिला रामकांत सिंह हाथे में, बताया गया यही है। प्रशासन मिली, उसके बाद उसी द्वारा पकड़ा गया। कचहरी के मेन गेट पर आज एक हत्या हुई है जो बड़ी ही दुखद और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन की यह नाकामी ही कही जाएगी। जिसकी वहाँ ड्यूटी थी उसको दंड मिलना चाहिए। और यह हत्या हमारा किसी अधिवक्ता को भी गोली लग सकती थी, किसी न्यायिक अधिकारी को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय है। सर, 50 कदम की महज दूरी पे ये चौकी है और इस तरह से कोई अपराधी अंदर घुसकर गोली मार देता, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? यह एकदम गेट पर ही चौकी है। 50 कदम की दूरी भी नहीं है, एकदम गेट से सटे हुए है। जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा किया जाए कम है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। सबको एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जिस तरह से ये घटना हुई है और कई वकील यहाँ पे रहते हैं, अगर इस तरह के आप लोगों को कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग कोई सर अपनी सुरक्षा में रहने वाला कोई वकील सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। कचहरी में आना व्यक्ति जिसे गोली लगी वो कौन था? वो एक क्लाइंट अभी था। हाँ, एक उसका मुकदमा चल रहा था। उसी मुकदमे में पैरवी के लिए आया था। यद्यपि अंदर बातकारियों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन गेट पर कुछ वार्ता अपने वकील साहब से करता,
उसी बीच उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। अच्छा, पहचान हो पाई व्यक्ति कौन था ये जो है? कोई दिलसाद, ये बिहार का रहने वाला है, दिलसाद नाम का व्यक्ति है। नाम है भी मारने वाला गिरफ्तार हो गया। एक आदमी अधिवक्ताओं ने पकड़ा, जान पे पकड़ के सारे रंजन मिश्रा की दुकान तक भाग गया था। रंजन मिश्रा की दुकान तक भाग गया था, अधिवक्ताओं ने जान पे पकड़ा उसको। एक आदमी फिर भी पकड़ा, एक आदमी को अधिवक्ताओं ने पकड़ा है, आदमी का परिचय देते हुए उसको पकड़ लिया है। पुलिस एक आदमी को पकड़ी है, अधिवक्ता ने हमारे पकड़े हैं, पकड़ करके पुलिस ले गई है। अधिवक्ता अपने जान पे बाजी लगा करके उसको पकड़े हैं। वो भी अधिवक्ता उसको पकड़ के लाया, पुलिस वाले नहीं पकड़ के लाए। कौन है? अभी नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी पुलिस पकड़ के ले गई है, पकड़ करके दे दिया गया। ये चारों परिसर में 100 मीटर के गेज में सब लोग बैठते हैं। यहाँ की सुरक्षा की ये हाल है, हर गेट पे पुलिस लगी है, बगल में चौकी है, इसके बाद भी इतनी दुस्साहसिक वारदात हो जाती है। कौन सुरक्षित है? अधिवक्ता सुरक्षित है, क्लाइंट सुरक्षित है कि कोई अधिकारी सुरक्षित है? क्या मांग करते हैं आगे से? अरे भाई मांग है, सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। कौन सी क्राइटेरिया बनाई गई भाई? क्या सुरक्षा की व्यवस्था है आप बताइए? क्या है कि कभी चर्चा की है अधिवक्ताओं के साथ बैठ करके कि दीवानी कचहरी की सुरक्षा कैसी होगी? यहाँ पे अपराधी आते हैं, यहाँ पे जो अधिवक्ता अगर किसी की पैरवी करता है वो भी उसका दुश्मन हो जाता है। क्या सुरक्षा है बताइए? क्या सुरक्षा है? मेरी है कि पूर्णतः सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, तब ये जाकर के कचहरी चलेगी। विनय कुमार द्विवेदी, एडवोकेट। पहली गोली उसके कमर। हमारा दीपक कुमार शुक्ला नाम है, मैं यहाँ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अच्छा शुक्ला जी, अभी दीवानी कचहरी में एक व्यक्ति को दिनदहाड़े गोली मार दी जाती है, क्या कहना है इस पर? कचहरी परिसर में बगल में 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन यहाँ पर मौके पर कभी कोई एसआई, कोई दरोगा, कहीं कोई व्यवस्था, तीन यहाँ मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता है। कचहरी परिसर के अंदर जा करके बेखौफ 3 गोलियां लगातार मारी गई। एक कमर में मारी गई, इत्मीनान से, दूसरा पीछे से मारी गई, सीने में, उसके बाद सर में मारी गई। और पुलिस यहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला। आधे घंटे बाद विपिन टांडा एसएसपी महोदय, न्यायाधीश महोदय, यह सारे लोग लगभग 40 से 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचे हैं। अगर ये घटना 10 कदम दूरी पर अगर घटी होती तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारा अधिवक्ता भाई भी मरा होता। बिल्कुल असुरक्षा है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। बेखौफ कचहरी में असलहा लहराते हुए पिस्टल से गोलियां चला रहे हैं लोग। कचहरी परिसर में 4 गेट हैं, बड़े गेट हैं, और परिसर में पिस्टल लेकर, रिवॉल्वर लेकर के अक्सर लोग आते हैं और अक्सर लेकर के चले जाते हैं। इतने बेखौफ है कि कैमरा को देखते हुए मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उसके बावजूद यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए, पता लगा है दिलशाद हुसैन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ हत्या हुई है। एक पॉक्सो के केस में ये हाँ, तो उसको गोली मारी है। और जो अभियुक्त है वो भी निषाद है, एक यहीं का लोग। एक मिनट, क्या नाम है इनका? भागवत निषाद। मैं फिर से बताता हूँ, भागवत है। देखिए, दिलशाद हुसैन नामक व्यक्ति की हत्या हुई है। ये एक्यूज है किसी पॉक्सो के केस में, और इसको भागवत निषाद नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर में। और इसको मौके पे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जिला सदर साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पे आ गए थे। मुलजिम को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसको बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको फॉलोअप की जाएगी। इस मामले में जो बिना असला लेके कैसे वो अंदर घुसे हैं, सीसीटीवी से जिस भी गेट से घुसे हैं वहाँ जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, और जो भी लापरवाही जिस स्तर पे हुई है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपस में मुकदमे में अभी तो कुछ मालूम नहीं है, गवाही नहीं है इसमें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चूँकि मुलजिम था और वो वादी पक्ष था, उसी बात को रंजिश में लेकर यह हत्या होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। परंतु अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अभी तो पहले अभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर उसको देख लें, उसके बाद जो तथ्य आएंगे आपको अवगत करा जाए। एक पक्ष जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, दूसरा पक्ष जो मारने वाला है वो बरहलगंज गोरखपुर का रहने वाला है।